स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। तो हमारा कोरिलेशन हो गया है। अभी हम काई स्क्वायर टेस्ट फॉर एसोसिएशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट थीटा से वन वे एनोवा कर लेंगे, ठीक है? जी। ओके सर। काई स्क्वायर का पाथ याद कर लें। हमने ये पढ़ लिया था, काई स्क्वायर तब यूज करते जब हमने दो नॉमिनल वेरिएबल में रिलेशनशिप देखना हो, याद होगा आपको। दो क्वालिटेटिव में यस सर। रिलेशनशिप देखना, दो नॉमिनल में रिलेशनशिप देखना हो, ठीक है? जी। जी। चलें आगे। यस यस सर। सर। इसका पाथ क्या है? एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव को क्रॉस टैब। माइक पे कौन है? एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब। हाँ, माइक पे जो है अपना नाम बताएं। उमैमा। तो मैं रिपीट करें, अगर मैं आपसे पेपर में पूछूं इसका पाथ क्या है तो क्या आंसर देंगे आप? एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, रॉ एंड कॉलम, दिखा? यस सर। अच्छा, यहाँ पे बेसिक ऑप्शन ये है, जब हम पीएसएम कोरिलेशन पढ़ रहे थे उसमें पीएसएम का ऑप्शन बिल्टन में था, याद होगा आपको। यस यस सर। वहां पे मैं चेक लगाने की नीड नहीं पड़ी थी। जैसे कि ये देखिए, जी। एनालाइज दिखा रहे दोबारा से, कोरिलेशन बाय वेरिएट। बाय। यहाँ पे ऑलरेडी पीएसएम पे चेक लगा हुआ था तो मैं चेक लगाने की जरूरत नहीं थी, जी। ऑटोमेटिकली रन हो गया था। काय स्क्वायर में ऐसा नहीं है, काय स्क्वायर में बिल्टन चेक नहीं लगा होता, हमें चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है? ओके। ठीक है सर। अब देखें पाथ क्या था काय स्क्वायर का, रिपीट करें। एनालाइज, एनालाइज, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, और क्रॉस टैब। क्रॉस टेस्ट। ठीक है, चलें आगे। जी यस अब सर। दो क्वालिटेटिव वेरिएबल चाहिए। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ले लिया एक, ठीक है? और एक मैंने ले लिया मैट्रिक्स स्टेटस। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर में यहाँ पे तीन चार रीजन दिए हुए, मुझे देखना है किस रीजन में, रीजन क्या है, क्या कोई ताल्लुक है मैरिड और सिंगल होने से, क्या किसी स्पेसिफिक रीजन के लोग ज्यादा शादियां करते हो, किसी स्पेसिफिक रीजन के लोग कम शादियां करते हैं, क्या इन दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, ये चेक करना है मुझे, ठीक है? ठीक है। जी सर। ये क्या लिखा हुआ है? स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है? काई स्क्वायर। इस पे क्लिक कर दिया, क्लियर हो गया? यस यस। सर। यहाँ पे बिल्टन नहीं था, आपको चेक लगाना पड़ेगा। ओके। अगर आप ये नहीं करेंगे तो काय स्क्वायर की वैल्यूज नहीं आएंगी, क्लियर हो गया? ठीक है सर। कंटिन्यू कर दिया, ओके कर दिया जी। ये पी एस एन काय स्क्वायर, इसकी सिक वैल्यू कितनी आई है? 0.014। ग्रेटर देन 0.05 है, लेस देन 0.05 है? लेस। लेस। बोले लेस। लेस देन 0.05 है, तो रिलेशनशिप है या नहीं है? है सर। है सर। है, रिलेशनशिप है। अब इसका रिलेशनशिप को इंटरप्रेट करना थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि पीएसएन कोरिलेशन दोनों क्वांटिटेटिव थे तो उसके लिए आसान होता था हमारे लिए इंटरप्रिटेट करना कि पॉजिटिव बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा कम होगा। ये लॉजिक क्लियर हो गई? यस यस सर। सर। अब देखिए, कायस का में थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा मुश्किल, तो इसकी लॉजिक समझते हैं। जब दोनों वेरिएबल क्वांटिटेटिव होते हैं, जैसे हम पीएसएन कोरिलेशन में पढ़ रहे थे, तो पॉजिटिव का मतलब क्या था, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। भी बढ़ेगा। बढ़ेगा, एक कम होगा तो यस सर। दूसरा कम कम होगा। होगा। जैसे एज है, इनकम है, मैंने कहा एज बढ़ गई तो इनकम भी बढ़ गई। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट होता है, ये बात समझ में आती है? यस यस सर। सर। लेकिन क्वालिटेटिव वेरिएबल में हम इसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। मान लो एक वेरिएबल है कास्ट, जिसमें सिंधी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग, ठीक है? मैं ये नहीं कह सकता ये आदमी सिंधी स्पीकिंग बढ़ गया या ये आदमी उर्दू स्पीकिंग कम हो गया, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनी। ये बात समझ रहे हैं? या तो जी सिंधी सर। स्पीकिंग है या तो उर्दू स्पीकिंग है। अब एक वेरिएबल ले यस। कास्ट, ठीक है? दूसरा वेरिएबल जी। ले लिया टाइप ऑफ बिजनेस या टाइप ऑफ जॉब, कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल जी सर। हो गया, एक वेरिएबल हो गया टाइप ऑफ जॉब, दोनों क्वालिटेटिव है। कास्ट में आ गया सिंधी स्पीकिंग उर्दू स्पीकिंग, और जॉब में आ गया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट। मुझे ये देखना है ठीक है क्या सर। कोई स्पेसिफिक कास्ट का आदमी कोई स्पेसिफिक जॉब ज्यादा कर रहा है, समझ रहे हैं? तो इसका यस सर। फ्रिक्वेंसी से, फ्रिक्वेंसी से मतलब ये किस कास्ट के लोग किस जॉब में ज्यादा होते हैं और किस कास्ट के लोग किस जॉब में कम होते हैं। कम हो। थोड़ा टेक्निकल होता है। अब इसको समझते हैं, इसको इंटरप्रिटेट कैसे करना होता है। पहले मैं एक आसान टेबल उठा लूं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो, इसके बाद ये इस टेबल को दोबारा आऊंगा।
मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर को 2 मिनट के लिए बाहर करता हूँ और जेंडर को डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैरिटल स्टेटस का रिलेशनशिप देखने चलो जेंडर के साथ, ओके किया जी। मैरिटल स्टेटस का जेंडर के साथ रिलेशनशिप आया है या नहीं आया? नो सर। टेक वैल्यू 0.792 है, ग्रेटर देन 0.05 है, लेस देन 0.05 है। सर ग्रेटर है। ग्रेटर देन 0.05 है, इसका मतलब दोनों में रिलेशनशिप नहीं। नहीं आया, ठीक है। अब ये वैल्यूज दिख रही हैं आपको? यस जी सर। अब ये देखें, टोटल मेल कितने हैं? 483, टोटल फीमेल कितनी है? 517, टोटल अनमैरिड कितने हैं? 505, और टोटल मैरिड कितने हैं? 495। अब ये इनका ब्रेकअप दिया हुआ सारा, ये बात समझ में आती है? ठीक है सर जी। 46 अनमैरिड मेल है, 237 मैरिड मेल है, 259 अनमैरिड फीमेल है और 258 मैरिड मेल है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अब इसमें कुछ टेक्निकल बात है, अगर आपने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो इसकी परसेंटेज 3 तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे? अगर मैं 246 को डिवाइड करूं 483 से तो ये रॉ वाइज परसेंटेज आ गई। इसका मतलब Yes, ये होगा टोटल मेल में से कितने परसेंट लोग अनमैरिड है। अनमैरिड है। अगर मैं 246 को 505 से डिवाइड कर दूं तो ये कॉलम वाइज परसेंटेज आ गई। जी सर। वो परसेंटेज आएगी टोटल अनमैरिड में से कितने लोग, बोले? मेल जो है वो मेल है। अनमैरिड है। टोटल अनमैरिड में से कितने लोग मेल है, वो परसेंटेज आ जाएगी, राइट। ठीक तो है अगर सर मैं जी। 246 को 1000 से डिवाइड कर दूं तो परसेंटेज आएगी, और वो परसेंटेज बताएगी पूरी पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग हैं जो कि मेल भी है और अनमैरिड भी है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो हम 3 परसेंटेजेस निकाल सकते हैं, रॉ वाइज, कॉलम वाइज, टोटल वाइज। ये क्लियर हो गया? जी यस सर। 246 को 483 से डिवाइड करके भी परसेंटेज निकाल सकता हूँ, 246 को 505 से भी डिवाइड करके परसेंटेज निकाल सकता हूँ, 246 को 1000 से भी डिवाइड करके परसेंटेज निकाल सकता हूँ। तो 3 परसेंटेज आ सकती हैं, निकालते हैं जरा, एनालाइज। फिर कहाँ जाना था? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव क्रोस्टेड, क्रोस्टेड, ये क्या लिखा हुआ है? सेल क्लिक कर दिया, सही है। ये परसेंटेज, ये क्या लिखा हुआ है? रॉ ये क्या लिखा है? कॉलम कॉलम, ये क्या लिखा है? टोटल। टोटल। कोई एक भी चाहे तो एक वक्त में एक भी आ सकती है, मैंने तीनों पे चेक लगा दिया। ये बात समझ में आ गई? जी जी सर। कंटिन्यू कर दिया, ओके कर दिया जी। ये देखें 50%, 48%, 24%, ये दिखा आपको? जी सर। ये यस 50% कैसे आया, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? टोटल मेल में से, ठीक है, टोटल जी। मेल में से 15.9% मेल ऐसे हैं जो कि अनमेरिड। अनमैरिड है। अनमैरिड है। टोटल अनमैरिड में से 48.7% ऐसे अनमैरिड है जो कि मेल है। मेल है। और पूरी पॉपुलेशन में 24.6% ऐसे लोग हैं जो कि मेल भी है और अनमैरिड। अनमेरिड। अनमैरिड भी है। ये बात समझ में आ गई? जी सर आ अब गई। इस 23.7 की मैं इंटरप्रिटेशन करता हूँ। टोटल पॉपुलेशन में 23.7% लोग ऐसे हैं जो कि मेल भी है और मेरिड मैरिड भी। है। मैरिड भी है। इस 49.1 की इंटरप्रिटेशन करता हूँ। टोटल मेल में से 49.1% लोग मैरिड है, मैरिड है। ठीक है। और इस 47.9% की इंटरप्रिटेशन कैसे होगी? टोटल मैरिड में से 47.9% लोग मेल है। ये बात समझ में आ गई? जी तो ये सर। तमाम परसेंटेजेस है, इन तमाम की इंटरप्रिटेशन आप अपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक क्लियर हो गई? जी जी सर। आगे चलते हैं। रिलेशनशिप आया है नहीं आया? नहीं आया। रिलेशनशिप नहीं आया, इसका मतलब है कि किसी भी स्पेसिफिक कॉलम में इतनी ज्यादा परसेंटेज नहीं आई कि आप ये कह सकें कि मेल मैरिड ज्यादा होते हैं फीमेल के मुकाबले में, या मेल अनमैरिड ज्यादा होते हैं फीमेल के मुकाबले में। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहता हूँ नया रिस्पॉन्डेंट है वो मैरिड है तो बताओ वो मेल है या फीमेल है,
तो आप कहेंगे कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? किसी एक कॉलम में जी, ज्यादा सर। नहीं है। ये लॉजिक समझ में आती है? जी, जी सर। प्रिडिक्ट करने का मतलब क्या होता है? माने कि एक वेरिएबल है जेंडर, मेल और फीमेल, और एक वेरिएबल है डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग और एमबीबीएस, ठीक है। जी, अब मैंने जी आपसे कहा एक स्टूडेंट है वो एमबीबीएस का है, तो क्या ख्याल है, मेल होगा फीमेल होगी? कुछ फीमेल नहीं। ज्यादा चांसेस प्रेडिक्ट। है फीमेल हो, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि एक स्टूडेंट है वो मेल है, क्या चांसेस है ज्यादा, इंजीनियरिंग में होगा या एमबीबीएस इंजीनियरिंग में होगा? इंजीनियरिंग में तो आप ये कहना चाह रहे हैं जेंडर का रिलेशनशिप है डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। आप ये कहना जी, चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक पर्टिकुलर जेंडर ज्यादा होता है। आप कहना चाह रहे हैं कि फला डिपार्टमेंट में फला जेंडर ज्यादा होता है। ये बात समझ भी रहे हैं कि फला जी यस सर। डिपार्टमेंट में इस जेंडर की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी। अब इन तमाम परसेंटेजेस में ये कैलकुलेट करना और ये सारा कुछ मालूम करना काफी मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ये परसेंटेजेस निकालना, सब कुछ करना। तो इमेजिन करें अगर यहाँ पे रिलेशनशिप होता, हम कैसे प्रिडिक्ट करते कि किस में ज्यादा है किस में कम है। उसका एक आसान तरीका बताता हूँ। मैंने परसेंटेज हटा दिया, सेल्स पे आ जाए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्ड। ये क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल, ठीक है। हेलो। जी, सर। जी चलें अब इसमें एक चीज देखते हैं, पहले इस डेटा को देख लें। ये डेटा की वैल्यू आपको दिख रही है ना? जी यस सर। चलें अब एक काम करता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वैल्यू। हम एक्सपेक्ट कितनी कर रहे थे? जी, हम कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे? 243.9 243। आई कितनी? 246 इसका मतलब है जितने मेल अनमैरिड होने चाहिए थे उससे थोड़े ज्यादा है। जी लेकिन सवाल उठता है क्या ये सिग्निफिकेंट है? ये बात समझ में आ गई? क्योंकि एक चीज तो एग्जिस्ट करती है जब वो सिग्निफिकेंट हो। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 243.9, जबकि आई कितने, 246। हम यहाँ पे 6 239 एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई कितने, 237। यहाँ पे 7 एक्सपेक्ट करे 261, जबकि यहाँ पे दो कम आई हैं। और यहाँ पे 255 एक्सपेक्ट करे थे, यहाँ पे तीन ज्यादा आ गए। कम ज्यादा आएंगे, है सही। ना? अब देखें इनका डिफरेंस कैसे यस। निकालेंगे। मैं वापस से क्लिक कर दूँ डॉट टैब पे, सेल पे। ये क्या लिखा हुआ है? अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिडुअल। क्या लिखा है अनस्टैंडर्ड रेसिड्यू। रेजिडुअल, ठीक है। जी कंटिन्यू करके ओके कर दिया। देखें इसने खुद ही डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया है। इन दोनों का डिफरेंस ही कैलकुलेट हो रहा है 2.1, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर ये सारे डिफरेंसेस ये खुद ही कैलकुलेट कर देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी। यस सर अब इसको 1 मिनट के लिए मैं हटा रहा हूँ। अनस्टैंडर्ड रेजिडुअल हो रहा है। तो आपको ये डिफरेंस कैलकुलेट करने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक क्लिक पे खुद ही कैलकुलेट कर देगा। क्लियर हो गया? ठीक है सर। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सिग्निफिकेंट है कौन सिग्निफिकेंट नहीं है? उसका ये बताएगा आंसर, राइट। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल। आपको स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं बता पाएंगे। और भी मेथड है लेकिन ये सबसे आसान मेथड है। अब मैंने स्टैंडर्डाइज मेथड पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, ओके कर दिया। ये स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.1 इसमें आपने 2 और -2 देखना है। कोई वैल्यू 2 से बड़ी ना हो या -2 से कम ना हो। क्या रेंज है? -2 से 2 की। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। ना 2 से बड़ी हो ना -2 से कम है। अगर कोई 2 से बड़ी है या -2 से कम है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा बताएं, क्या ये सिग्निफिकेंट है? रिपीट करिएगा अगर किसी का स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल 2 से बड़ा है या -2 से कम है तो उसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके अच्छा बताएं, इसमें डिफरेंस कितने का है? इनमें सर 3 का। 2.1 का डिफरेंस था ना? यस सर। जी क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? नो नहीं, क्योंकि ये 2 से छोटा है। ये बात समझ में आ गई? जी सर।
ये जो डिफरेंस, क्या ये एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रेजिडुअल निकाल देता हूँ ताकि आपको सामने हो। जी स्टार्ट करते हैं। ये आ गया। पहले का रेजिडुअल कितना है? 2.1. क्या ये सिग्निफिकेंट है? No. क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड रेजिडुअल की वैल्यू 2 से छोटी है। ये बात समझ में आ गई? जी जी. सर। दूसरे का डिफरेंस कितना है? -2.1. इसका स्टैंडर्ड रेजिडुअल भी 2 से छोटा है. छोटा है, -2 से भी छोटा है। इन चारों में से कोई एक स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल की वैल्यू ना 2 से बड़ी है ना -2 से कम। छोटी है. तभी ये chi स्क्वायर इनसिग्निफिकेंट आया है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। आपने कहा था chi स्क्वायर इनसिग्निफिकेंट है, कोई रिलेशनशिप नहीं आया। कोई रिलेशनशिप इसलिए नहीं आया क्योंकि कोई भी स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल की वैल्यू ना 2 से बड़ी है ना -2 से कम छोटी है। है. टेक्निकली हमें ये यहाँ पे देखना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे हम तब देखते हैं जब ये सिग्निफिकेंट हो। ये बात समझ में आ गई? यस सर। जैसे पियर्सन कोरिलेशन का टेबल अभी हम देख के आए थे, पियर्सन कोरिलेशन में जब सिग्निफिकेंट आ जाता था तो फिर हम देखते थे पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव। याद आया आपको? जी सर। Yes, sir. तो पहले सिग वैल्यू देखते थे, उसके बाद पियर्सन कोरिलेशन देखते थे। याद आया? जी sir. सेम काम यहाँ पे करेंगे। पहले सिग वैल्यू देखेंगे, अगर सिग वैल्यू में इनसिग्निफिकेंट है तो यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कोई सिग्निफिकेंट नहीं आया। अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंट आ जाता है फिर हमें देखेंगे कि रिलेशनशिप किस में आ रहा है किस में नहीं आ रहा है। ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर। Yes, sir. अब वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ऊपर हमने रन किया था किसे? क्रॉस टैब जेंडर के साथ देख ले, मैरिटल स्टेटस के साथ देखा था, आई थिंक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स को देखा था, राइट? यस sir. सर। जी बताएं, रिलेशनशिप आया है नहीं आया? आया है आया sir. सर। बोले जी sir. आया आया. सर। रिलेशनशिप आ गया है। ये लॉजिक क्लियर हो गई आपको? जी। Yes, sir. अब सवाल ये होता है, इसका मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का रिलेशनशिप है किसके साथ? Marital status के साथ. मैरिटल स्टेटस। Status के साथ. ये लॉजिक क्लियर होती है आपको? इसमें यस जी. सर। प्रैक्टिस करते हैं। क्रॉस टैब पे आ गया। Cross tab. मैरिटल स्टेटस को बाहर करते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ रिटायर। ओके जी, रिटायर के साथ रिलेशनशिप आया नहीं आया? नहीं sir. नहीं आया सर। चलो फिर एक और देखते हैं। क्रॉस टैब, रिटायर को इससे भी बाहर करते हैं, टोल फ्री। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप आया या नहीं आया? नहीं No. आया। नो ठीक है। सर। डिस्क्रिप्टिव, एक काम करते हैं, कोई और फाइल यूज करके देखते हैं, हो सकता है वहां पर कहाँ से हो। इसमें कोई वेरिएबल है, मॉडल्स, रीसेल्स, एक्यूरा, इंजन साइज, मैन्युफैक्चरिंग, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब, मैन्युफैक्चर, व्हीकल टाइप, स्टैटिस्टिक्स, chi स्क्वायर, कंटिन्यू। ओके, अच्छा यहाँ पे रिलेशनशिप आ रहा है। एक सेकंड, क्रॉस टैब, सेल्स, स्टैंडर्डाइज, रेजिडुअल। ओके, जी क्लास, अब ये देख लें, ये फाइल देख लेते हैं। ये कंपनी है मैन्युफैक्चरर की जो गाड़ियां बनाती है, ठीक है। पहली कंपनी का नाम क्या है? अकेला। दूसरी कंपनी का नाम क्या है? BMW. BMW। ठीक है। और ये ऑटोमोबाइल बना रहे हैं, ट्रक बना रहे हैं, ठीक है। ये लॉजिक क्लियर हो गई? तो यस मुझे सर। देखते हैं कंपनी का रिलेशनशिप टाइप के साथ कि कौन सी कंपनी ट्रक बनाती है, कौन सी कंपनी कार बनाती है। क्या इन दोनों क्वालिटेटिव में रिलेशनशिप है या नहीं। नहीं है? नहीं है. पाथ क्या है? एनालाइज। एनालाइज आगे, डिस्क्रिप्टिव आगे, डिस्क्रिप्टिव। Cross क्रॉस tab. क्रॉस टैब। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। जी. एक को मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया, एक को कॉलम में डाल दिया, 36 में जाके chi स्क्वायर पे चेक लगा दिया। क्लियर?
और यहाँ पे Yes. सेल्स में जाके एक और चेक लगा दूंगा किस पे, स्टैंडर्डाइज Residual. रेजिडुअल पे। यहाँ तक क्लिक हो गया, Yes, sir. कंटिन्यू Yes. करके ओके। ठीक है जी, रिलेशनशिप आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, आ sir. रहा है। आया है। बोले। जी सर आया आया है, है। sir. अब मुझे देखना है किसी, अब जी एक्यूरा का यहाँ पे 0.6 माइनस 1.0, मतलब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का फर्क नहीं, 0.5 0.9 0.5 0.9। यहाँ पे आप देखें बड़ी वैल्यूज कौन सी है, ये भी हो सकता है अभी 1.7, लेकिन अभी हमने 2 का थ्रेशोल्ड पढ़ा था, याद होगा आपको। जी, जी। sir. ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि थ्रेशोल्ड कहाँ तक जा सकता है और थ्रेशोल्ड डिसाइड कैसे होता है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे देखा आपको 2.5, Yes, यस sir. सर। ये जीप में दिख रहा है आपको, जी। Yes, sir. ठीक है। और इसके अलावा ये भी 1.8 है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, इससे भी आते हैं। इन तमाम सेल्स में से कम एक सेल का सिग्निफिकेंट होना जरूरी है इस ओवरऑल के सिग्निफिकेंट होने के लिए, ये बात समझ रहे हैं? जी। जी, sir. इन सेल्स में से कोई एक सेल भी सिग्निफिकेंट हो गया तो ये काय स्क्वायर सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई? सही है जी। सर। ये लॉजिक क्लियर हो गई? तो जी। मान Yes, sir. मल्टीपल सेल्स बने हुए काय स्क्वायर में जब आपकी सिग वैल्यू लेस देन 0.05 आएगी तो आपसे पूछा जाएगा बताएं किस सेल के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है। उसमें मैंने आपसे पहले भी डिस्कस के लिए दो चीजें होती है, एक होती है ऑब्जर्व, एक होती है एक्सपेक्टेड। एक होती है जो एक्चुअल में कितनी आई है, दूसरी आई है हम एक्सपेक्ट कितनी कर रहे हैं, ठीक है। उन दोनों ठीक है। में डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल। क्लियर हो गया? अब जी, वो जो sir. रेजिडुअल है वो रेजिडुअल सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, इसका क्राइटेरिया होता है स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. और स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल में हमने थ्रेशोल्ड पढ़ा -2 से 2। 2, ठीक है। जी। आगे चलें। जी। Yes, अच्छा sir. क्लास, इसमें मैं आपको व्हाट्सएप के जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दूंगा। अगर आपने ऐसा ही हमने किन से पढ़ा था, उजैर साहब से पढ़ा था, किन से पढ़ा था? Uzair beg, yes, sir. वही तो। अगर आपको ऐसे में याद हो ना तो आपके थ्रेशोल्ड सैंपल साइज के हिसाब से चेंज भी होते थे कि आपका सैंपल साइज इतना होगा तो थ्रेशोल्ड इतना होगा, याद है आपको? आपने टी और जी वगैरह पढ़ा था। यस Yes, सर। sir. लेस देन 30 पे टी होता था, ग्रेटर देन 30 पे जी होता था, याद यस आया सर। आपको? जी, sir. जी। यस तो सर। उसमें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह कैलकुलेट किया करते थे कि 10 पे इतना है, 11 पे इतना है, 12 पे इतना है, 13 पे इतना है, 14 पे इतना है, याद आया आपको? Yes, sir. यस सर। और जब आप जी पे जाते थे तो वैल्यू सेम हो जाया करती थी। टी में हर एन पे चेंज होता था, जी पे आपको कहते थे स्मॉल एन होगा तो फिर टी लगेगा, लार्ज एन है तो जी लगेगा, याद आया आपको? Yes, sir. Yes. सर। तो इसमें बस लॉजिक आपको ये समझाने वाली थी, जब हम जी पे जाते हैं ना तो फिर हमारी वैल्यू जी। सेम हो जाती है, ठीक है। लेकिन ठीक। सैंपल साइज के हिसाब से हमारा क्राइटेरिया चेंज हो रहा होता है। नॉर्मली हमारी रिसर्च में सैंपल साइज काफी लार्ज होता है, ठीक है, 200 250 300 350। तो हम जब नॉर्मली बच्चों को क्राइटेरिया बता रहे होते हैं वो जी के हिसाब से बता रहे होते हैं। जैसे हमने टी टेस्ट पढ़ा होता है तो हम टी टेस्ट में हम क्राइटेरिया देते थे 2 का कि 2 देख ले, 2 से ज्यादा है 2 से कम है। वैसे एक्चुअल क्राइटेरिया तो 1.96 होता है, Yes, sir. प्लस 1.96 और माइनस 1.96, इसको राउंड ऑफ करके 2 बोल दिया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली जी। बच्चों को थ्रेशोल्ड दिया जाता है वो जी के हिसाब से बताया जाता है, लास्ट सैंपल के हिसाब से बताया जा रहा होता है, ठीक है। अगर सैंपल जी। साइज स्मॉल होगा तो हो सकता है क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। ठीक है, sir. गाइस की बेसिक नॉलेज समझ में आ गई? Yes, sir. चलें अगले टॉपिक में आए। यस सर।